Hello students, welcome in KRP Public School online classes. I am Govind Gupta and I will going to teach you the first chapter of class 3rd, that is class 5th. क्लास 5th का जैसे कि इसके पहले वीडियोस में आपको लेसन एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 पढ़ाया गया था। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपका रिवीजन था, सेकेंड एक्सरसाइज में आपका न्यूमरल्स रोमन न्यूमरल्स नंबर था और तीसरे एक्सरसाइज थर्ड एक्सरसाइज में आपका है क्या, थर्ड एक्सरसाइज जो जिसका नाम है आपका लार्ज नंबर। थर्ड एक्सरसाइज ये है आपका लार्ज नंबर, दिस इज अ लार्ज नंबर, आपका थर्ड एक्सरसाइज है। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि अगर किसी भी नंबर्स को हमें वर्ड्स में लिखना हो तो उसके दो तरीके होते हैं। फर्स्ट इज अ इंडियन नंबर सिस्टम और दूसरा होता है क्या, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। आइए हम समझते हैं इंडियन नंबर सिस्टम क्या होता है और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या होता है। तो काउंटिंग हम दोनों की पढ़ेंगे। जो जैसे पहला है आपका इंडियन नंबर सिस्टम, तो हमारे देश में, भारत देश में जिस भी चीज़ की काउंटिंग की जाती है, जैसे पैसे की काउंटिंग हो, चाहे किसी भी चीज़ की काउंटिंग हो, तो उसकी काउंटिंग जो है 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ में होती है। लेकिन यही काउंटिंग अगर विदेशों में हो तो उसकी काउंटिंग जो है मिलियंस और बिलियंस में होता है, वहाँ पे लाख और करोड़ नहीं होता है। तो आइए एक एक करके हम पढ़ते हैं। पहला जो है आपका इंडियन नंबर सिस्टम और दूसरा है आपका इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो पहले स्टार्ट करेंगे हम इंडियन नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम के पीरियड्स क्या है, पीरियड्स के बारे में हम देखें तो पहला पीरियड्स है आपका वंस, दूसरा पीरियड्स है आपका 1000, तीसरा है लाख और उसके बाद से लास्ट क्या है, करोड़। अब वंस में क्या क्या आता है, वंस में होता है, वंस मीन्स इकाई, जिसको हिंदी में इकाई कहते हैं। अगर किसी भी में वंस यानी 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये है टेंस, टेंस का मतलब होता है 10 गुना। अगर किसी भी वैल्यू में 10 से मल्टीप्लाई कर दें यानी उसकी वैल्यू 10 हो जाएगी। अगर 2 टेंस कहें तो 2 टेंस का मतलब 2 × 10 = 20। उसी में आता है हंड्रेड्स, हंड्रेड्स का मतलब 100 गुना। फिर ये है आपका थाउजेंड्स के पीरियड और 1000 के पीरियड में क्या क्या होते हैं, 1000 होता है और दूसरा उसके बाद क्या होता है 10,000 होता है। ये पीरियड है आपका लाख का, लाख के पीरियड में क्या होता है आपका लाख होता है और 10 लाख होता है। उसके बाद से ये करोड़ का पीरियड है, करोड़ में आपका करोड़ होता है और 10 करोड़ होता है। मींस अगर हम पीरियड की बात करें इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में तो स्टार्ट होता है 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। ये है आपका पीरियड इंडियन नंबर सिस्टम की बारी है। अगर मैं कोई भी नंबर दूं और उसको हमें वर्ड में लिखना हो तो ये बहुत ही हेल्पफुल होता है किसी भी नंबर को वर्ड में लिखने के लिए। जैसे आपको कोई भी नंबर दे दिया जाए 275,942, तो इसको अगर हमें लिखना हो तो सबसे पहले राइट करना है इन इंडियन नंबर सिस्टम में। फाउंडेशन हो कि अगर इस नंबर को हमें इंडियन नंबर सिस्टम में ही लिखना है तो जो पीरियड हमारा, जो काउंटिंग का पीरियड होगा, स्टार्टिंग जो होगा, हम इंडियन तरीके से ही करेंगे। तो यहाँ पे 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। अगर इसको लिखने की बारी आएगी तो ये हम लिखेंगे क्या, 2,75,942। क्लियर। अगर और भी बहुत सारे नंबर हो, जैसे करोड़ में दे दे नंबर 26705, ये अगर हमें लिखना हो इंटरनेशनल इंडियन नंबर सिस्टम में तो हम क्या लिखेंगे, वंस, पहले तो काउंटिंग करेंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो इसको हमें लिखना कैसे है, लिखेंगे हम दिस इज अ वंस, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका 2,76,79,205। ये हो जाएगा आपका वंस का पीरियड हो गया, ये 1000 का पीरियड हो गया, ये आपका लाख का पीरियड हो गया और ये करोड़ का पीरियड हो गया। अब करोड़ के पीरियड में आपको क्या दिख रहा है, 2 मींस 2,76,79,205। ये क्लियर है आपका तरीका लिखने का। और भी बहुत सारे नंबर हैं, जैसे और नंबर दे दूं 82795, राइटिंग इंडियन नंबर सिस्टम। तो पीरियड्स कैसे होगा, ये आपका 3 जो है, 3 स्टार्टिंग का 3 ये वंस हो गया, ये आपका क्या हो गया 1000, ये हो जाएगा 1000, ये लाख और ये करोड़। अब करोड़ के पीरियड में आपको क्या दिख रहा है 82, तो 82 लिख के हम क्या लिख देंगे, करोड़ लिख देंगे। 79 लिख के क्या लिख देंगे, लाख लिख देंगे। 57 लिख के क्या लिख देंगे, 1000 लिख देंगे। उसके बाद से लास्ट में लिखेंगे 927। और जैसे अगर मान लो कहीं 0 दे दिया जाए, मैंने यहाँ पे मान लो 0 लिख दिया और यहाँ पे आपका 0 हो जाए तो फिर क्या लिखेंगे। अब देखो
यहाँ पे 82 करोड़ के पीरियड में क्या है, 82 है, तो 82 करोड़ हो जाएगा। 9 के लाख के पीरियड में आपको क्या दिख रहा है, 09। 09 का मतलब क्या होता है, ओनली 9। 09 का मतलब ओनली 9, यानी कि 82 करोड़ 9,07,927। ये है क्लियर। मान लो मैं यहाँ पे 0 लिख दूँ, तीनों 0 हो जाए तो फिर क्या होगा, यहाँ पे 0 अगर लिख दिया जाए तो स्टार्टिंग जो है 82 करोड़ 9,07,000 एंड नथिंग। अगर कुछ नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, 0 1 तो लिख नहीं सकते हैं, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हमारा जो लिखेंगे क्या लिखेंगे हम, 82 करोड़ 80 की स्पेलिंग 82 करोड़ पीरियड का नहीं, 82 करोड़ के पीरियड में क्या है 82 तो लिख दिया, लाख के पीरियड में क्या है 9, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या 9 लाख। फिर इसके बाद से 1000 के पीरियड में क्या है 7 ओनली, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 7,000। अब यहाँ पे आपका ओवर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 है और वंस के पीरियड में क्या है 0 है, तो हम कुछ नहीं लिख सकते हैं। इसके बाद से हम आगे देखेंगे काउंटिंग इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का पीरियड्स क्या होता है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का पीरियड जो होता है वंस होता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, उसके बाद से लाख नहीं होता, उसके बाद से होता है क्या आपका 100,000। उसकी भी पीरियड हम देख लेते हैं कैसे क्या होगा। तो जो सबसे पहला होता है वंस भी होता है, पहला जो होता है वंस होता है, उसके बाद से क्या होता है टेंस होता है, टेंस के बाद से हंड्रेड्स होता है, 10 के बाद से हंड्रेड्स होता है, हंड्रेड्स के बाद से होता है आपका 1000 होता है, 1000 वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। इसके बाद से चेंजिंग हो जाती है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, उसके बाद से होता है क्या 100,000, उसके बाद से होता है 100,000। जैसा कि पहले हमने बताया कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लाख नहीं होता है, तो अब लाख की जगह पे क्या आ गया आपका 100,000 हो गया। फिर वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, उसके बाद से होता है आपका मिलियन। क्या होता है, मिलियन होता है, मिलियन। फिर उसके बाद से होता है 10 मिलियन, फिर होता है आपका 10 मिलियन, फिर होता है 100 मिलियन, 100 मिलियन, मिलियन। उसके बाद से आता है बिलियन, 10 मिलियन एंड 100 बिलियन। तो बिलियन की भी बारी नहीं है, क्लास 5 में मिलियन तक होता है, तो काउंटिंग वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर इसके बाद होता है बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। तो आपके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसको वर्ड में लिखना है। कैसे लिखेंगे, बहुत आसान तरीका होता है लिखने का। मैं एक दो क्वेश्चंस दे दे रहा हूं, तो उस क्वेश्चन में आपको कहेगा दैट नंबर राइटिंग इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और इंडियन नंबर सिस्टम। कैसे भी दे सकता है, तो इंडियन नंबर सिस्टम में हम कैसे लिखेंगे, चाहे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम कैसे लिखेंगे। तो आपके ई बुक में, क्लास 5 की बुक में दिया हुआ है क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि जो है कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो पहला नंबर है आपका, फर्स्ट है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 डिजिट 3 एंड 2 इन द न्यूमेरल। मतलब कि आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं 3124056 इन द इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। कैसे लिखना है इसको, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखना है। तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, जैसे कि इंडियन के लिए हमने क्या बताया था, स्टार्टिंग में 3 होता है, उसके बाद 2 होता है, उसके बाद 2 होता है, ठीक है। लेकिन इंटरनेशनल में जो है अगर हमें लिखना है तो ये 3 होगा, ये 3 होगा, फिर इसके बाद से 3 का कॉमन, ये जो है आपका वंस का हो जाएगा, ये जो है आपका 1000 का हो जाएगा, उसके बाद से क्या हो जाएगा मिलियन का। अभी मिलियन का एक जगह बाकी है, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में अगर इसको लिखना हो, ये हो जाएगा आपका किसमें, इंटरनेशनल में, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हो गया। इसी चीज को अगर हमें इंडियन नंबर सिस्टम में क्या लिखना होगा, तो ये जो हम पेयर कर रहे हैं ना, ये वैसे नहीं होगा। जैसे मैं नंबर दे रहा हूं 3124056 अगर हमें इंडियन नंबर सिस्टम में इसमें कॉमा लगाना हो, तो हमने बताया था स्टार्टिंग 3 होता है, दोनों में होता है, इंटरनेशनल में भी 3 से स्टार्ट होता है, इसमें भी 3 से।
लेकिन यहाँ पे जो है आपका ये लाख का हो गया, ये जो 1000 का होगा, सॉरी ये 1000 का हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा लाख का, और ये हो गया करोड़ का। दोनों में डिफरेंट क्या है, इसको अगर हम इंटरनेशनल तरीके से लिखेंगे, ये इंटरनेशनल तरीके से हो गया और ये इंडियन से हो गया। अब दोनों में डिफरेंट क्या है, डिफरेंट देखिए, इसको हम इंटरनेशनल तरीके से क्या पढ़ेंगे, 31,240,567 ये लिखने का तरीका है इंटरनेशनल में। और इसी नंबर को, नंबर में कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन इसी को अगर हमें इंडियन नंबर सिस्टम में लिखना हो तो चेंज क्या होगा, ये हो गया आपका 3,12,40,567। क्यों, क्योंकि ये पीरियड किसका था, वंश का था, इसके बाद से किसका पीरियड आ रहा था, 1000 का, फिर लाख का, उसके बाद से करोड़ का। ठीक है, तो ये करोड़ हो गया, ये लाख हो गया, ये 1000 हो गया, ये हो गया आपका वंश। मतलब कि चेंजिंग यही है, पीरियड्स में ही चेंजिंग होती है। ये आपका इंटरनेशनल का है, इंटरनेशनल में देखो कैसे हम क्या करेंगे, इंटरनेशनल में और इंडियन में देखो, इसमें जो है आपका वंश का है, इसमें 3 डिजिट हम रख सकते हैं। कितने डिजिट रख सकते हैं, 3 डिजिट, ये 1 2 3 डिजिट इसमें रख सकते हैं। फिर ये आपका 1000 का होगा, इसमें भी हम 3 डिजिट रख सकते हैं, 1 2 एंड 3, इसमें 3 डिजिट रख सकते हैं। फिर ये आपका हो जाएगा मिलियन का, मिलियन में भी हम 3 डिजिट रख सकते हैं। कितना डिजिट रख सकते हैं, 3 डिजिट, इसमें भी हम 3 डिजिट रख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम इंडियन की बात करें, इंडियन की बात करें तो इसका अगर मैं बॉक्स बनाऊं तो ये जो है आपका वंश हो गया। ठीक है, वंश में हम 3 डिजिट तो रख सकते हैं, उसके बाद से होता है 1000 का। ठीक है, 1000 में हम केवल 2 ही चीज रख सकते हैं, 1 2। उसके बाद से होगा आपका लाख का, लाख में भी हम 2 डिजिट रख सकते हैं। उसके बाद से करोड़, करोड़ में भी हम 2 डिजिट रख सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं वंश, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब देखो वंश में क्या हो सकता है, वंश, टेंस, 100, 1000 में क्या हो सकता है, 1000 एंड 10,000, लाख में क्या हो सकता है, लाख एंड 10 लाख, करोड़ में क्या हो सकता है, करोड़ एंड 10 करोड़। तो यही डिफरेंट होता है इंटरनेशनल में और इंडियन में। जैसे और कोई भी नंबर दे रहा हूं मैं, उसको दोनों में लिखना है। दूसरा आपका एग्जांपल है, सेकेंड एग्जांपल इज सेकेंड एग्जांपल है आपका, राइट द न्यूमरल्स फॉर द नंबर 634,578,000 दिया है आपका, उसको नंबर में लिखना है। ठीक है, नंबर में लिखना है। अभी एक और दिया हुआ है तो कह रहा है कि उसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखिए, तो कैसे लिखेंगे, 1045, देखो 1045 1045 017 217। इसको हमें दोनों तरीके से लिखना है, 2 टाइप्स में लिखना है। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में अगर इसको हमें लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, और इसी चीज को अगर हमें इंडियन नंबर सिस्टम में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे। तो जो हमने बॉक्स बनाया है इसमें अगर हम इसको फिलअप कर दें तो हमें अपने आप नाम पता चल जाएगा। तो ये देखो, हम इसको क्या 7 वंस हो गया, ये वंस हो गया 100, फिर ये हो गया 2, फिर आपका ये हो गया 7, फिर आपका ये हो गया 1, फिर यहाँ पे क्या हो गया 7 217 7 1, यहाँ पे हो जाएगा आपका 0, फिर 0 के बाद ये हो गया आपका 5 के बाद 4 के बाद 0। अभी एक और नंबर है तो ये बिलियन में हो जाएगा। बिलियन में भी 3 डिजिट होते हैं, रख सकते हैं हम, बिलियन में भी हम 3 डिजिट रख सकते हैं इंटरनेशनल में। तो 3 डिजिट तो है नहीं, तो एक ही डिजिट है, यहाँ पे हम लिख दिया इसको। अब इसी चीज को अगर हमें इंडियन नंबर सिस्टम में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, तो ये हो गया 7 1 2 7 1 0 5 4 0 एंड 1। इसको हमें लिखना हो तो करोड़ के बाद क्या आता है, 1 से करोड़ के बाद क्या होता है 10 करोड़, करोड़ के बाद 10 करोड़ के बाद अरब आता है। तो अरब की पढ़ाई तो अभी क्लास 5 में तो होगा नहीं, इसको हम देखते हैं क्या होता है। अब इसको अगर हमें पढ़ना होगा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में तो 1 बिलियन क्या है, ये 1 बिलियन है, 1 बिलियन। अब मिलियन में क्या लिखा है 045 045 का मतलब क्या हो गया 45, क्या हो गया 45। मतलब अगर इसे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे 1 बिलियन 45 मिलियन 017 का मतलब 17,270, ये लिखने का तरीका होता है। और इसको अगर लिखना होगा तो 1 अरब 4 करोड़ 50 लाख 17,270, ये लिखने का तरीका होता है। तो
यही चीज है काउंटिंग, मतलब कि इंटरनेशनल और इंडियन की। इंडियन में आपका जो है, इंटरनेशनल में जो था सब में हम 3 डिजिट रख सकते हैं, लेकिन इंडियन में क्या है, स्टार्टिंग में हम 3 डिजिट रख सकते हैं, उसके बाद 2 लाख में होता है, लाख में क्या क्या होता है, लाख एंड 10 लाख, उसके बाद इसके बाद 1000 होता है, वंस होता है, वंस के बाद 1000 होता है, उसके बाद से लाख होता है, लाख के बाद क्या आता है, करोड़ आता है। तो हम वंस में 3 डिजिट रख सकते हैं, जिसमें वंस 10 100 होता है। 1000 में हम 2 डिजिट रख सकते हैं, मतलब जिसमें क्या होता है 1000 और 10,000 होता है। लाख में हम 2 डिजिट रख सकते हैं, जिसमें लाख और 10 लाख होता है। करोड़ में हम 2 डिजिट रख सकते हैं, जिसमें करोड़ में 10 करोड़ एंड 10 करोड़ होता है। तो आइए क्वेश्चंस और एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर लिखना हो, एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब कि राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म क्वेश्चंस दे रहा है 1-2, उसके बाद से आपको देखिए क्वेश्चन क्या है, राइट 9 1 2 3 4 5 6 7 8 इन एक्सपेंडेड फॉर्म, इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है मतलब कि वंस 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, मतलब कि ये 90 करोड़ हो गया। ठीक है, तो 90 करोड़ कैसे लिखेंगे, बहुत आसान तरीका होता है, इसको 9 लिख देंगे, बाकी जितना डिजिट आपको बचेगा उतना 0 लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 0 लिख देंगे। कितना 0 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस, अब आगे 1 पे 1 के बाद जितना डिजिट है उसका 0 लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 1 0 घटता चला जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, फिर इसके बाद से क्या आ जाएगा 2 2 के बाद 6 0 1 2 3 4 5 6, फिर प्लस 3 में क्या आ गया, कितना 0 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5, फिर क्या लिखेंगे हम 4 के बाद 4 0 1 2 3 4 प्लस 6 के बाद 0 फिर यहाँ पे 7 के बाद 1 0 प्लस 8 के बाद 1 0 नहीं। तो ये होता है आपका एक्सपेंडेड फॉर्म, मतलब 90 करोड़ 90 करोड़, ये 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, 10 का मतलब 90 करोड़, ये हो गया, ये हो गया आपका 90 करोड़, ये हो गया करोड़। ये आपका वंस का पीरियड है, ये 1000 का है, ये है आपका लाख का, ये करोड़ का, मतलब 90 करोड़, फिर 1 करोड़, फिर 20 लाख, फिर 3 लाख, फिर 40,000, फिर 6 यहाँ पे हो गया कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी ये कोई डिफरेंट हो रहा है, 9 1 2 3 4 5 छूट रहा है यहाँ पे, तो 5000 हो जाएगा, 5000 प्लस 600 प्लस 70 प्लस 8, ये होता है एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने का तरीका। ठीक है, तो उसके बाद से कंपेयर करना है। कंपेयर करने का मतलब कि अगर व्हाट इज कोई भी नंबर कैसे कंपेयर करेंगे, व्हाट इज ग्रेटर व्हाट इज स्मॉलर, तो कैसे कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के लिए जो छोटा होता है जो बड़ा होता है, कंपेयर क्या करेंगे, देखो एक नंबर दिया है, कंपेयर करना है, एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, बाकी जो है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया जाएगा, जो भी क्वेश्चंस होंगे आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे देखिए कंपेयर कह रहा है, कंपेयर करना है, कंपेयर कौन कौन सा नंबर है, 5 2 6 1 0 3 4 7 and another number is 5 2 1 6 8 5 7 9, ये दो नंबर है, दोनों नंबर को कंपेयर करना है, व्हाट इज अ ग्रेटर एंड व्हाट इज अ स्मॉलर। तो सबसे पहले स्टार्टिंग का देखेंगे, ये 5 है, ये 5 है, देखो यहाँ पे 5 है, ये और ये भी, ये आपका 5 है, ये आपका क्या है 5 है, दोनों क्या हो गया इक्वल, अभी कंपेयर नहीं हो पा रहा है। ये आपका 2, ठीक है, ये आपका क्या है 2, अभी भी क्या है इक्वल। ये है आपका क्या, ये है 6, ठीक है, ये आपका है 1। अब देखो व्हाट इज ग्रेटर, ये ग्रेटर है, तो यहाँ पे सिंबल, जब ये बड़ा हो गया तो यानी कि ये पूरा नंबर भी बड़ा हो जाएगा, 5 2 6 1 0 3 4 7 इज ग्रेटर देन 5 2 1 6 8 5 7 9। ये कंपेयर करने का तरीका होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग नंबर देखते हैं, जहां से हमें बड़ा छोटा पता चल जाए उसको हम बता सकते हैं आराम से। ठीक ना, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे लिखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर देखिए, असेंडिंग ऑर्डर
ऑर्डर है, और दूसरा जो होगा आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, यानी कि जो हम स्टार्टिंग करते हैं वो स्मॉलेस्ट से करते हैं और जो लास्ट हमारा एंड होता है, खत्म कहाँ होता है, सबसे बड़े नंबर से जाके होता है। तो कुछ नंबर हैं उस नंबर्स में, जैसे कि अगर हमें इस असेंडिंग ऑर्डर में जैसे मैं दे दूँ 87 30 27 2 4 2 9 4 30, बहुत सारे नंबर है। इसको अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है तो असेंडिंग का मतलब होता है, बस ये आपको मालूम होना चाहिए कि असेंडिंग का मतलब ये होता है कि जो स्टार्टिंग हमारा होगा वो स्मॉलेस्ट से होगा, छोटे से होगा, और बढ़ते बढ़ते लास्ट में सबसे बड़ा नंबर होगा। तो इसमें अगर हम कंपेयर करें तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे छोटा लिखना है, तो सबसे छोटा इसमें क्या है 27, 27 के बाद बड़ा क्या लिखना है 87, 87 के बाद उससे बड़ा क्या है 279, फिर इसके बाद से क्या है 294। तो ये तो एक छोटा सा छोटे छोटे नंबर थे। आपके बुक में जो है थोड़ा सा लार्ज नंबर होगा, मतलब कि ये 1 स्टेज तक था, आपको 1000 10,000 तक दे देगा। तो अगर जब दिया रहेगा वो क्वेश्चन, तो इसके पहले जो कंपेयर करने का तरीका हमने बताया था उसमें आप कंपेयर करके आसानी से असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर लिख सकते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चंस ये हैं कि अगर दे दिया जाए कॉमा का यूज करना है, ठीक है, कॉमा एक एक क्वेश्चन सबसे दे दे रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है 7 5 4 3 2 1 8 9 0 ये क्वेश्चन है। अब इसको कह रहा है कि रीराइट का मतलब फिर से लिखिए, लेकिन कॉमा का यूज करना है, कॉमा यूज करना है, वो भी किसके अकॉर्डिंग करना है, अकॉर्डिंग कह रहा है इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग कह रहा है, ठीक है। तो इसको रीराइट करना है, लेकिन कॉमा का यूज करना है, ध्यान दीजिएगा, रीराइट यूजिंग द कॉमा एंड अकॉर्डिंग टू द इंडियन नंबर सिस्टम। तो इंडियन नंबर सिस्टम में हमने क्या बताया था, स्टार्टिंग में 3 होता है, उसके बाद से 2 होता है, उसके बाद से 2 होता है, फिर 2 2 होता है। तो अगर हमें इसको रीराइट करना है तो क्या करेंगे, जैसे 7 5 4 3 2 1 8 9 0 लिख दिया, लेकिन कॉमा का यूज करना तो 1 2 3 फिर 1 2 फिर 2 फिर ये हो गया, ये अकॉर्डिंग टू इंडियन हो गया, अकॉर्डिंग टू इंडियन हो गया। ऐसे ही एक और नंबर है, लेकिन उसको रीराइट करना है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल, ये तो इंडियन हो जाएगा, ये हो गया आपका क्या इंडियन। और जैसे 6 5 4 3 2 1 2 3 इसको कह रहा है रीराइट करिए बट अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो हमने क्या बताया था, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में स्टार्टिंग में 3 होते हैं डिजिट, उसके बाद भी 3 होते हैं, उसके बाद भी 3 होते हैं, तो कॉमा लगाना है। तो देखो क्या करेंगे 6 5 4 3 2 1 2 3 मतलब 1 2 3 डिजिट यहाँ पे हो गया, फिर 1 2 3 डिजिट यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, ये आपका अकॉर्डिंग टू हो गया इंटरनेशनल, ये आपका इंटरनेशनल नंबर सिस्टम हो गया, ठीक है। तो कॉमा यूज करेंगे, कॉमा इंडियन में क्या करते हैं, स्टार्टिंग में 3 होता है, उसके बाद 2 के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर 2 के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर 2 के बाद ऐसे कॉमा लगाते हैं। लेकिन अगर इंटरनेशनल की बात करेंगे तो स्टार्टिंग में 3 के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर इसके बाद 3 काउंट कर लेते हैं, फिर कॉमा एक लगता है, फिर 3 डिजिट काउंट कर लेते हैं, उसके बाद से कॉमा लगता है। और कहाँ से काउंट करते हैं हम लोग, इधर से, ये होता है लेफ्ट हैंड साइड और ये होता है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ काउंटिंग करते चले जाएंगे, उसके बाद से हम कॉमा लगाते चले जाएंगे, ठीक है। जो है आपका कुछ नंबर्स दिए रहेंगे वर्ड में, उसको वर्ड से क्या किस में लिखना है, नंबर में लिखना है, बहुत छोटे क्लासेस में भी बता दिया गया था, आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। और राइट द प्लेस वैल्यू अगर पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, जैसे यही दे दे एंड पूछेगा राइट द व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, देखो वंस, वो भी अकॉर्डिंग टू इंडियन, अगर प्लेस वैल्यू निकालना होता है तो इंडियन से निकालना होता है, 1 10 100 1000 मतलब 2 लिख के 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2000, यानी कि 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000, ठीक है। 1 10 100 1000 10,000 सॉरी 10,000 है ये, तो ये जो है आपका 10,000 हो जाएगा और ये आपका हो गया 20,000, यानी कि 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20,000 हो जाएगी, 2 की वैल्यू 20,000 हो जाएगी। 1 10 100 1000 10,000 10,000 का मतलब 2 × 10 = 20,000 हो गया। तो ये प्लेस वैल्यू निकालने का तरीका होता है, ठीक है। फिर है बस यही है, और कुछ क्वेश्चंस तो नहीं है। आपको क्वेश्चंस सेंड किए जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में फिर से आप अपने क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स को आप भेज सकते हैं, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके फिर से
आपको सेंड कर दिया जाएगा, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन और लास्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स समझा दे रहे हैं आपको। 1 लाख इज इक्वल टू हाउ मेनी थाउजेंड, मतलब कि अगर हमें इंटरनेशनल से इंडियन में कन्वर्ट करना हो, चाहे इंडियन से इंटरनेशनल में कन्वर्ट करना हो, तो कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। जैसे लिखा है यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स में आपका 1 लाख इज इक्वल टू हाउ मेनी थाउजेंड, हाउ मेनी थाउजेंड, जल्दी से बता दे रहे हैं 1 लाख में कितना थाउजेंड होता है। यानी ये 1 लाख जो है ये इंडियन में है, ये किसमें है, इंडियन में है, और इसको किसमें पूछ रहा है, इंटरनेशनल में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। पहले हम 1 लाख लिख लेंगे। 1 लाख कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका 1 लाख हो गया, 1 10 100,000 1 लाख हो गया। अब इसी को हमें थाउजेंड में कन्वर्ट करना है, तो थाउजेंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम काम हटा देंगे और इसी को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में ये हो गया, वंस का काउंट हो गया, ये वंस का होता है, उसके बाद से क्या आता है, थाउजेंड का होता है। अब देखिए कितना थाउजेंड है, 100,000 है, यानी कि 100,000 को ही हम 1 लाख कहते हैं। 100,000 को ही हम क्या कहते हैं, 1 लाख कहते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, ठीक है। 1 करोड़ में पूछ रहा है हाउ मेनी लाख, 1 करोड़ में पूछ रहा है हाउ मेनी लाख। देखो 1 करोड़ इज इक्वल टू हाउ मेनी लाख, तो 1 करोड़ तो पहले लिखें, 1 करोड़ कितना होता है, ये जो है आपका 1 करोड़, ये हो गया 1 करोड़, 1 10 100,000 10 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ हो गया। कितना लाख होता है, मीन्स हाउ मेनी लाख्स, तो देखो कितना लाख होता है। अब इसको हमें लाख में फिलअप करना है, तो हाउ मेनी लाख्स, 1 10 100,000 10,000 लाख, मतलब कि अगर हमें 100 लाख लिखते हैं, 100 लाख, ठीक है, अगर 100 लाख लिखेंगे, ठीक है, तो वो कितना होता है, 1 करोड़ के इक्वल होता है। समझ में आया, थैंक यू। इसके बाद से जो है आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा और क्वेश्चन जो है सेंड किए जाएंगे।